उससे पहले क्या लिखा था? वो लिखा था नहीं, अच्छा ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नहीं लिखा था, है ना? चल, वो आपने देखा था वो CAPI CAWI, वो हो गया था क्लियर? क्वेश्चंस किए थे उसके टेलीग्राम पे जो मैंने भेजे थे, वो सारे किए थे? ओके, वो साथ कर लेना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई अपलोड क्वेश्चंस ओवर देयर, जो भी लेक्चर में पढ़ा होगा उसके MCQs तो साथ साथ जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद टेस्ट जो है वो ऐप पे फिर अपने टाइम पे आ जाएगा, ठीक है? चलिए जी, हमने क्वेश्चनियर में क्या चीज़ डिस्कस की थी? हमने कहा था जी क्वेश्चनियर जो है इट इज़ अ मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ विच डेटा, प्राइमरी डेटा, यही बोला था ना हमने। अच्छा, है क्या क्वेश्चनियर एक्चुअली? इट इज सिंपली अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है? बट इसमें एक चीज था कि हु विल फिल द क्वेश्चंस, who will fill the questions? The respondent is going to fill the questions. Now if in place of respondent it is the investigator who is filling the questions, then it becomes a schedule, ठीक है? तो ये चीज क्या बनेगा उस टाइम पे? एक स्केड्यूल बनेगा, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया था हमारा। अब अगर आपको याद होगा, मैंने क्वेश्चनियर में आपको एक डिमेरिट रखा था कि इसमें क्या होता है, इंटरप्रिटेशन का इशू आ जाता है, याद है? मैंने कहा था कि जब आप रिस्पोंडेंट को देते हो टिक मार्क करने के लिए, क्वेश्चंस आंसर करने के लिए, मे बी वो अपने आप से इंटरप्रेट करे, कुछ दूसरा चीज़ इंटरप्रेट करे, वो चीज़ यहाँ पर नहीं होगा, वो शेड्यूल में वो चीज़ नहीं होगा, ठीक है? नाउ इन योर सिलेबस देयर इज वन मोर टॉपिक रिटन एज प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है? नाउ विल स्टडी दिस एंड देन विल गो फॉर द राइटिंग ऑफ द थिंग्स। वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमारा पेंडिंग है, ठीक है? जिसमें आपका वो क्लोज्ड एंड, ओपन एंड, फिर वो लोडिंग, लीडिंग, डबल बैरल, डबल नेगेटिव, वो वाले क्वेश्चंस, एंड देन विल स्टार्ट राइटिंग विद द प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर। अब यहाँ देखो क्वेश्चनियर बनता कैसे है, ठीक है? दैट मीन्स इफ यू हैव टू मेक ए क्वेश्चनियर, व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अगर आपको क्वेश्चनियर बना रहे हो तो क्या क्या चीज़ ऐसी है जिनका आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है? उससे पहले, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर से पहले हम देखेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर। हम किस चीज़ को कहे कि ये क्या है जी, ये क्वेश्चनियर जो है वो बहुत अच्छा है, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं उस वाले क्वेश्चनियर में। इफ यू से दैट द क्वेश्चनियर इज गुड, तो देयर विल बी सम कैरेक्टर्स दैट विल मेक इट गुड। कुछ चीजें ऐसी होंगी ना जिससे अच्छा बने, कुछ फीचर्स ऐसी होंगी। हमें बताइए व्हाट आर दोज फीचर्स दैट मेक ए क्वेश्चनियर अ गुड क्वेश्चनियर, जिसकी वजह से क्वेश्चनियर जो है वो अच्छा क्वेश्चनियर कहलाएगा। यहां तक क्लियर? सी, क्या लगता है आपको किस किस चीज से जो है वो आपका क्वेश्चनियर सबसे अच्छा बनेगा? आपको लगेगा कि क्वेश्चनियर जो है वो बहुत सही तरीके से फ्रेम किया गया है। नाउ यू नो व्हाट इज क्वेश्चनियर? अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, यू आर गिविंग द सेट ऑफ क्वेश्चंस टू द रिस्पोंडेंट। मुझे बताओ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट विल मेक इट अ गुड क्वेश्चनियर। शाबाश, प्रिसाइज होना चाहिए, चलिए मान गया। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर इज दैट इट शुड बी प्रिसाइज। शाबाश। और सिंपल लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, ऑब्वियसली प्रिसाइज होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, और सुगुना प्रिसाइज, प्रिसाइज आ गया। अब आप कहोगे बड़ा नहीं होना चाहिए, बैकमेंट छोटा होना चाहिए, हाँ, लोडिंग, लीडिंग, डबल बैरल्ड, डबल नेगेटिव, वो नहीं होना चाहिए। और शाबाश, और कुछ? बायस, किसका बायस? किसका बायसनेस नहीं होना चाहिए? टुवर्ड्स रिस्पोंडेंट और ऑफ रिस्पोंडेंट और ऑफ इन्वेस्टिगेटर। डू रिमाइंड मी एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर we'll understand what is bias and what are the types of bias, ठीक है? ये हम पढ़ेंगे ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। लेट मी नाउ स्टार्ट विद इन अ बिट सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है? मेरे हिसाब से अगर आप एक क्वेश्चनियर को कह रहे हो कि ये अच्छा क्वेश्चनियर है, सबसे पहले उस क्वेश्चनियर का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर, कि अगर आप क्वेश्चनियर बना रहे हो आपका क्या मकसद था उस क्वेश्चनियर बनाने का। क्योंकि हमने परसों भी कहा, अगर आपको याद था, सर्वे करनी है, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। क्या क्या? शाबाश, दो इंपॉर्टेंट चीजें थी जब हमने डेटा कलेक्शन पढ़ा था। किस चीज के रिलेटेड, दैट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे, एंड सेकंड थिंग इज कहां करनी है। यस, दे आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। जब भी डेटा कलेक्शन की बात आ जाए, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, दो चीजें बहुत मायने रखती है। नंबर फर्स्ट कि भाई आपको क्या डेटा कलेक्ट करना है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर डूइंग योर सर्वे, और दूसरा चीज आप किसके लिए ये कर रहे हो,
दैट मीन्स आइडेंटिफाइंग द टारगेट ऑडियंस, ठीक है। बट फिलहाल के लिए इफ नाउ आई एम सपोजिंग दैट दिस इज माई क्वेश्चनियर, ठीक, मैंने कहा सबसे पहले इस पर जो ऑब्जेक्टिव है दैट शुड बी क्लियरली डिफाइंड। एक तो आपको पता होना चाहिए क्या है, एंड इट शुड बी ऑल्सो क्लियर टू द रिस्पॉन्डेंट्स कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन या ये जो सर्वे हो रही है किस चीज के लिए हो रही है, एंड व्हाट वी कॉल सच इन्वेस्टिगेशन या व्हाट डू वी कॉल एज सच सर्वे, जहां पर हम अपना मकसद जो है जिस चीज के लिए हम सर्वे कर रहे हैं वो आपको कन्वे कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एज अनडिस्गाइज्ड, ठीक है। अब जो भी आप अनडिस्गाइज्ड क्वेश्चन, ठीक है, गुड फीचर ऑफ ए क्वेश्चन इज दैट इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी क्लियरली, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्लियर होने चाहिए ताकि जो रिस्पॉन्डेंट है उसके दिमाग में ऐसा ना आए कि ये क्यों पूछ रहा है मुझसे, ठीक है। तभी जब उसके दिमाग में ये चीज नहीं आएगा तभी जाके वो ऐसे आंसर्स देगा जिनसे मुझे एग्जैक्ट जो है जिस चीज के लिए मैं सर्वे कर रहा हूं उसका मकसद निकल जाए, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर, जो भी ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वंस द ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर, आपके ऑब्जेक्टिव जो है जिस चीज के लिए आप क्वेश्चनियर बना रहे हो, नाउ दैट इज क्लियरली डिफाइंड, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप यू सजेस्ट कि इसमें क्या होना चाहिए आफ्टर द ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर? ऑब्जेक्टिव्स आपके डिफाइन हो गए, उसके बाद क्वेश्चनियर में क्या होना चाहिए? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टारगेट ऑडियंस, ठीक है, दैट विल सी हाउ वी हैव टू प्रिपेयर ए क्वेश्चनियर, बिकॉज क्वेश्चनियर प्रिपेयर करने से पहले, सवाल बनाने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैं किन के लिए सवाल बना रहा हूं। सी द डिफरेंस बिटवीन द टू, यहां पर क्वेश्चनियर बनाना है, यहां पर क्वेश्चनियर बना हुआ है, मुझे बताओ वो सबसे अच्छा कैसे बना होगा, किस क्वेश्चनियर को कहोगे आप कि वो अच्छा क्वेश्चनियर है? सो दैट मीन्स द क्वेश्चनियर इज ऑलरेडी डन, क्वेश्चंस बने हुए हैं, समझ आ गया। यहां पर बनाने हैं तो यहां पर हम देखेंगे कि टारगेट ऑडियंस क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर बताइए ऑब्जेक्टिव इज क्लियर एंड वेल डिफाइंड, नंबर सेकेंड, शाबाश। आप माने मैंने आपको क्वेश्चनियर दे दिया, आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर एंड वेल डिफाइंड। दूसरा चीज हम जो आप ही का पॉइंट इंक्लूड करेंगे दैट इट शुड बी व्हाट, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हेन यू विल सी ए क्वेश्चनियर। जब आप एक क्वेश्चनियर देखोगे तो सबसे पहले आपकी उसकी लेंथ पता चलेगी, और अगर आपको लगा कि ये ज्यादा लेंथी है, आपका वो जो साइकोलॉजी से इज दैट कि आप उसको अच्छे से आंसर नहीं करोगे, आपका पहले ही वो फटीग आ जाएगा जो मैंने कहा, दैट्स कॉल्ड एज रिस्पॉन्स फटीग, समझ आ गया। जो ही आपने देखा, देखो फॉर एग्जांपल आपने देखा 10 सवाल है, आप इंटरेस्ट के साथ 10 सवाल पढ़ोगे एंड यू विल आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। बट अगर आप देख रहे हो कि 150 सवाल है, आप पहले क्वेश्चन को भी ध्यान से नहीं देखोगे, यू विल गो एंड स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस, समझ आ गया। दूसरा चीज क्लियर। नंबर नेक्स्ट, अगर आपने अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिया, यू हैव डिफाइंड व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स, आपके जो क्वेश्चंस है दैट शुड अलाइन विद दीज ऑब्जेक्टिव्स। बात समझ आ रही कि नहीं? दैट शुड अलाइन विद द ऑब्जेक्टिव, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स थे जो आपने ऊपर डिफाइन किया उसी के हिसाब से सवाल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मुझसे पूछते चले कोई बात नहीं, मुझे आपके लेट मी सपोज एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ आप मुझे पूछ रहे हो कि आपकी इनकम कितनी है, ठीक है, घर पे कितने लोग। अरे आपका मकसद क्या था सर्वे का? आपने कहा कि मुझे ये चीज सर्वे करनी है, तो सिर्फ उसी चीज के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस पूछिए, समझ आ गया। तभी जाके रिस्पोंडेंट के दिमाग में भी ऐसा नहीं आएगा कि ये मुझे क्या पूछ रहा है, और कोई भी बायसनेस, कोई भी एरर जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। नंबर थर्ड, क्वेश्चन शुड अलाइन विद द ऑब्जेक्टिव्स। यहां तक क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? शाबाश। द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच वी कंसीडर टू बी द फीचर्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर इज दैट आपके जो भी क्वेश्चंस है जो आपने कहा, इट शुड नॉट बी लीडिंग क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। नाउ यू नो व्हाट आर लीडिंग क्वेश्चंस। लीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जवाब देने की ओर धक्का दे, ठीक है, आपको ले जाए। नेक्स्ट वन वाज देयर शुड नॉट बी प्रेजेंस ऑफ एनी लोडिंग क्वेश्चंस। व्हाट आर लोडिंग क्वेश्चंस? भाई जो खुद से एज्यूम करे कि आप कोई चीज कर रहे हो, ठीक है। हैव यू लेफ्ट चीटिंग, यस और नो? यस भी दिया तब भी फंस गए, नो भी दिया तब भी फंस गए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। व्हाट वाज द नेक्स्ट वन? देयर शुड बी नो डबल बैरल्ड क्वेश्चंस। समझ आ रहा है कि नहीं? डबल बैरल्ड क्वेश्चंस मतलब, शाबाश, जिनमें दो क्या? हाँ, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया? इसी कालस हुआ मुझे आकू दो बोला। डबल बैरल्ड मीन्स टू क्वेश्चंस एट द सेम टाइम। हाउ डिड यू लाइक द स्टे एंड द फूड एट दिस होटल? ठीक है, इस होटल में मुझे बताइए स्टे और फूड कैसा लगा आपको? मे बी स्टे का कुछ अलग जवाब होगा, खाने का कुछ अलग जवाब होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो दीज आर कॉल्ड एज डबल बैरल्ड क्वेश्चंस। समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट वन, देयर शुड नॉट बी डबल नेगेटिव क्वेश्चंस। व्हाट आर डबल नेगेटिव क्वेश्चंस?
जिसमें 2 बार नेगेशन आ जाए, ठीक है, उसका असली मतलब जो है वो आप समझ नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हो आप, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, जो भी आपके पास अब आपने सवाल रखे, जो आपके मान लीजिए आपने फ्रेम आउट करे, आपने कहा ये वाले स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। नाउ यू नो व्हाट ईच क्वेश्चन स्टैंड्स फॉर, यू नो दिस, क्या इसका मतलब, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। बट आई एम सेइंग यू वंस यू प्रोवाइड अ सेट ऑफ क्वेश्चंस टू मी, उनकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए दैट इट शुड नॉट बी टफ, या ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें ज्यादा टफ वोकैब का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे कि जो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा। अगर मैं समझ ही नहीं पाऊंगा, मुझे समझाने वाले आप हो नहीं, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन हियर, हाउ वुड आई बी एबल टू अंडरस्टैंड। आप समझ रहे हो, लैंग्वेज आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें वोकैब क्या हो, काफी सिंपल हो, और यू कैन से कि क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस है दे शुड बी वेरी सिंपली ड्राफ्टेड, ठीक है। उनका जो ड्राफ्ट है वो बहुत सिंपल होना चाहिए, उनकी जो लैंग्वेज है वो काफी सिंपल होनी चाहिए ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको। समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट वन, टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं होने चाहिए। टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि क्या आपके स्कूल में लैपटॉप है, मैं अगर कहूं आपके स्कूल में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आई एम यूजिंग द वर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ टेक्निकल वर्ड, यू नो, अ बिट टेक्निकल वर्ड। अगर मैं आपको कहूं आपके स्कूल में लैपटॉप है, ये तेरे साथ नहीं समझ, एवरीवन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि आपके स्कूल में लैपटॉप है, कैमराज है, वो है, स्मार्ट बोर्ड्स है, बोलोगे सर है, बोलोगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, नहीं सर, जब समझ ही नहीं आया। आप समझ रहे हो कि नहीं? सो दे शुड नॉट बी यूजेज ऑफ टेक्निकल वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए जिसका मतलब दूसरे बंदे को समझ नहीं आ जाए। समझ आ रहे हो कि नहीं? यहां तक क्लियर हो गया? ओके, सम मोर पॉइंट्स यू वांट टू ऐड? आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से भी काफी है, मैं शाम तक भी जा सकता हूं, बिकॉज ये एक जनरल स्टेटमेंट है। व्हाट शुड बी अ गुड क्वेश्चन यार, आप इसमें कुछ भी नहीं, मतलब आप समझ सकते हो मेरे कुछ भी का मतलब, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट अब कुछ मैं लिखा सकता हूं, सारी तो नहीं लिखाएंगे, बट मोटा मोटा जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है वी नोट दैट डाउन। और कोई चीज? सी हियर आई वाज टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल क्वेश्चन हियर, देन आई टॉक्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में क्या क्या नहीं होना चाहिए। सर क्वेश्चन में टेक्निकल वर्ड्स नहीं रखो, लैंग्वेज मुश्किल मत रखो, डबल बैरल, डबल नेगेटिव लोडिंग लीडिंग क्वेश्चंस मत रखो, जो क्वेश्चंस होने चाहिए दे शुड अलाइन विद द सर्वे। सर छोटा रखो। अब मुझे लगता है ऑप्शंस की ओर आ जाएंगे, अभी तो क्वेश्चंस के बारे में बात करें, यहां पर क्वेश्चनियर की बात ओवरऑल, यहां पर क्वेश्चंस की बात, अब किसकी बात करें? बताओ ऑप्शंस में क्या क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको ऑप्शंस कैसे होने चाहिए? शाबाश। हमने सर देखा ना कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनमें एनालिसिस इजी हो जाती है, इजीली कंपेयर नहीं, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टडी। कोई स्टडी ऐसी है जिसमें एमसीक्यूज नहीं लगेंगे, यू रिक्वायर अ डिस्क्रिप्टिव आंसर, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टडी ऑफ द क्वेश्चन। मतलब जो इन्वेस्टिगेटर स्टडी करा उसका पर्पस क्या है? मल्टीपल रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। We have two types of question, one is closed ended। कंफ्यूजिंग ऑप्शंस नहीं होने चाहिए, वही कह रहा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने सवाल पढ़ा, मेरा आंसर इसमें भी हो रहा है, इसमें भी आ रहा है, दैट्स कॉल्ड एज ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सेस। बात समझ लो कि नहीं? आपके रिस्पॉन्सेस ओवरलैपिंग नहीं होने चाहिए, आपको लगेगा कि मैं इसमें भी आ रहा हूं और इसमें भी आ रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आई से I'll give you a point. What is your monthly salary? What is your monthly salary? अब मंथली सैलरी में आपको क्या रखूं? मैं रखूं आपको लेस देन 10,000 to 20,000, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूं आपको 15,000 to 30,000। You're getting the point? I'll show you once again. वैसे आपके ऑप्शंस नहीं होने चाहिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड, आपके पास ऐसे ऑप्शंस नहीं होने चाहिए जहां पर आपको लगेगा कि मेरा जो आंसर है वो इसमें है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, I'll ask you, how did you like the lecture? And the options I'll give you: excellent, fantastic. बोलोगे मुझे लगा ही नहीं अच्छा, मैं लिखूं क्या? तो आपके जो रेस्पॉन्सेज है इसमें एक वाइड रेंज होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम बैड टू एक्सट्रीम गुड, ताकि आपका जो ऑप्शन है कहीं ना कहीं फॉल आउट हो जाएगा। बट इफ आई एम गिविंग यू एन ऑप्शंस और रेस्पॉन्सेज इन सच अ वे कि आपका जो रेस्पॉन्स है वो कहीं बैठ ही नहीं रहा है। आप मेरी बात समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने कहा रिस्पॉन्सेस क्या नहीं होने चाहिए? रिस्पॉन्सेस ओवरलैपिंग नहीं होने चाहिए, दे शुड नॉट ओवरलैप।
ओवरलैप इन अ सेंस, फॉर एग्जाम्पल आस्क यू व्हाट इज योर इनकम, ठीक, व्हाट इज योर इनकम, आपको पता है मेरी इनकम है 20,000, मैं ऑप्शन देख रहा हूं ऐसे 0 to 10,000, 10,000 to 20,000, 20,000 to 30,000. As a layman, I am not talking from the statistics point of view. देखो जो रिस्पॉन्स बढ़ रहा है उसको नहीं पता, he doesn't know anything, उसको नहीं पता क्लोज्ड इंटरवल ओपन इंटरवल क्या चीज है, क्या इसमें इस वाले में 10,000 आएगा कि इस वाले, he doesn't know, he's a layman. बट हमारे लिए फॉर एग्जाम्पल इफ यू गिव इट टू अ स्टैटिस्टिशियन, ही नोज कि मेरा 10,000 का रिस्पॉन्स किस में रहेगा, समझ आ गया. बट 12 मैन डज ही नो कि 20,000 किस में आएगा, उसने देखा ऑप्शन, उसने बोला 10 से 20,000, अब मैं तो 20,000 है, 20,000 से 30,000, अब मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं. दीज आर ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सेज. या कभी अगर आपने क्वेश्चन जो है अच्छे से नहीं बनाया, आई गिव यू एन ऑप्शन लाइक दिस, आपकी सैलरी कितनी है, 10,000 से लेकर 20,000, 20,000 से लेकर 40,000, ग्रेटर देन 30,000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपकी सैलरी है 38,000, मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, तो मेरा रेस्पॉन्स दो जगह आ रहा है. तो रेस्पॉन्सेस कभी ऐसे नहीं होने चाहिए जहां पर क्या होगा, आपका आंसर जो है वो दो जगह बैठे. एक होता है मल्टीपल रिस्पॉन्स, वो नहीं मैं कह रहा हूं, दिस इज नॉट मल्टीपल रिस्पॉन्स, दिस इज ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग मतलब आपका रेस्पॉन्स इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है आपका रेस्पॉन्स एक ही, बट वो दो जगह जा रहा है. दूसरा होता है आपके दो रेस्पॉन्सेस है, वो ऑब्वियसली दो जगह जाएंगे. विच कंट्री डू यू लाइक, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है, इंडिया, यूएस, चाइना एंड रशिया, फॉर एग्जांपल 4. मैं आपको कहूंगा आपको इनमें से कौन कौन सी कंट्री अच्छी लगती है, आप बोलोगे मुझे लगती है इंडिया, यूएस और रशिया. सो दिस इज व्हाट, दिस इज मल्टीपल रिस्पॉन्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज नॉट ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग मीन जिसका रिस्पॉन्स एक ही है, जिसके ऑप्शंस बने हैं मल्टीपल चॉइस के लिए, ऑप्शन 4 लेकिन आंसर 1, रिस्पॉन्स 1, लेकिन वो रिस्पॉन्स आपका दो जगह फिट हो रहा है. तो आपके जो रिस्पॉन्सेज है वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होने चाहिए. यहां तक क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको कहा, जो आपके पास रिस्पॉन्सेज है इनका रेंज क्या होना चाहिए, इट शुड हैव अ वाइड रेंज. अब वाइड रेंज का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल आई विल आस्क यू हाउ डिड यू लाइक द स्टे एट दिस होटल, फॉर एग्जाम्पल स्टे एट दिस होटल, ठीक है. इसमें दो चीजें क्लियर हो जाएंगी, एक ही सवाल में दो चीजें क्लियर हो जाएंगी. अगर मैं आपको ऐसे लिखूं गुड, बेस्ट, एक्सीलेंट, आपको इस होटल का स्टे कैसा रहा, ओके सर गुड, बेस्ट एंड एक्सीलेंट. ये भी सवाल आपको आ सकता है कि हमें बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस क्वेश्चन, ठीक है. क्वेश्चन तो ठीक है, गुड, बेस्ट, एक्सीलेंट, इज इट मल्टीपल चॉइस और मल्टीपल रिस्पॉन्स, इट्स ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस. ऐसा थोड़ी गुड भी लगेगा बेस्ट भी लगेगा, या गुड लगेगा बेस्ट लगेगा तो एक्सीलेंट लगेगा, या तो वो चीज है. अब मुझे बताइए आपको क्या लगता है इन ऑप्शंस को देख के, क्या आपको कहीं जगह कोई प्रॉब्लम लग रहा है, दो प्रॉब्लम्स है, बताइए क्या प्रॉब्लम है. ये सारे पॉजिटिव साइड ही है. तो दैट मींस कैन आई से दीज ऑप्शंस, और ऑप्शंस वर्ड यूज नहीं करेंगे, वी यूज द वर्ड रिस्पॉन्सेज. दीज रिस्पॉन्सेज लैक अ वाइड रेंज, इनमें रेंज नहीं है. रेंज होना चाहिए खराब से लेकर पूरा अच्छा. आप क्या दे रहे हो, गुड, बेस्ट और. नाउ सी द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्पॉन्डेंट. अब अगर आपके पास सिर्फ ये तीन ऑप्शंस है, मुझे से ठीक ही रहा, बट देना मुझे किधर था, इससे भी नीचे, लेकिन है नहीं. सिंस द ऑप्शंस लैक व्हाट, वाइड रिस्पॉन्स, वाइड रेंज, तो मैं वहां जा नहीं सकता, तो आई स्टिक ओवर हियर व्हाट, गुड. और गुड मेरे लिए अच्छा है, गुड मीन्स अच्छा. सो डोंट यू थिंक दीज ऑप्शंस हैव एन इन्वेस्टिगेटर बायस. द इन्वेस्टिगेटर डजंट वांट यू टू राइट द ऑप्शंस ऑन द लेफ्ट, ही वांट्स यू टू गो टुवर्ड्स द हायर साइड. वो चाहता है कि आप मिनिमम गुड पे ही मुझे जवाब दो. सो दैट मीन्स ऑप्शन शुड नेवर बी सच जिनमें क्या हो, इन्वेस्टिगेटर बायस हो. समझ आ गया, यहां तक क्लियर हो गया. सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर. कि अगर आपका क्वेश्चनियर जो है सही अच्छा बनाना है, या जो आपका क्वेश्चनियर है अच्छा है, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा क्वेश्चनियर जो है इट्स अ गुड क्वेश्चनियर. तो अगर उसमें ये चीजें हैं, आई कैन से दैट द क्वेश्चनियर इज अ गुड क्वेश्चनियर. यहां तक समझ आ गया. यू कैन ऐड मेनी मोर थिंग्स इन दैट, बट दिस इज मोर देन सफिशिएंट. यहां तक क्लियर. बट फर्स्ट राइट डाउन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस.
वही हमें पिछली बार लिखना था ना शायद, दिखाओ ना एक्शन। हाँ सर, हमने वो लिखा था क्वेश्चंस में, ये क्या था ये ना क्लोज्ड एंड में लिखा था डायकोटमस ऑल। लिखा नहीं था, मतलब ये सिर्फ हाईलाइट किए थे। नहीं अब देखो इसमें मुझे लगता है वो चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड देख लीजिए, यू नो व्हाट इज क्लोज्ड एंड, यस सर। यू नो व्हाट इज ओपन एंड। एक तो हम इन दो की थोड़ी सी हल्की सी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो चीजें हैं ना आपके पास, सॉरी हाँ इसी में, इसी में ठीक है, इसमें जो आपके पास है डाइकोटमस, इसको हम फर्दर फिर लिखेंगे नहीं, विल जस्ट राइट एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ताकि आप समझ जाओ एंड मूव है, ठीक है। राइट डाउन, there are broadly two main types of questions. There are broadly two main types of questions used in a questionnaire. Number first is closed-ended. Number second, open-ended. अब नीचे लिख लिए, क्लोज्ड एंडेड आर द क्वेश्चंस, that can be answered by selecting from a limited number of options. While as the closed-ended questions, whereas the open-ended questions are the questions that cannot be answered using a static set of response. We'll stop. These questions are phrased as a statement, which requires a longer response. For example, how do you see yourself after 5 years? Now, where do you see yourself after 5 years? Where do you see yourself after 5 years? अब नीचे लिख लीजिए, open-ended questions, closed-ended questions can be categorized as number first क्या है, dichotomous. Number first is dichotomous or alternate response. For example, सिंपली एग्जाम्पल आपको याद रहेगा कि क्या चीज़ है। डाइकोटम्स में क्या होगा, यू विल बी हैविंग ओनली 2 रिस्पॉन्सेज, नहीं नॉट यस और नो, क्या होगा, मैंने नहीं कहा यस और नो, आप बोलोगे फिर सर ने बोला यस और नो, मैंने कहा सिर्फ 2 रिस्पॉन्सेज होंगे, ठीक है, ओके, जिसमें सिर्फ 2 ही रिस्पॉन्सेज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, शाबाश, गिव मी ए क्वेश्चन जिसमें 2 ही रिस्पॉन्सेज हों। इफ आस्क, बताओ कुछ और एग्जाम्पल जेंडर के बगैर।
ट्रू फॉल्स में ही बता दो, यस नो में ही बता दो। Whether you are smoking or डू यू लाइक, आप बताओ मैं लिखूंगा। सवाल सुनते फ्रेम था मतलब क्या चीज। डू यू लाइक, ओके, डू यू लाइक कॉफी, चलो ठीक है, रिस्पॉन्स विल बी यस और नो, है ना। अगर आप मुझे छोड़ दोगे 10 साल के बाद अगर मुझे मिलोगे बासी में डाइकोटमस सवाल लिखा, ठीक है, यस और नो, दिस इज अ डाइकोटमस हैविंग ओनली 2 रिस्पॉन्सेस। दोनों में से दोनों आंसर हो सकते हैं, नो नेवर, इट्स ओनली टू बी वन ऑफ देम, ठीक है। नेक्स्ट वन वाज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें क्या होगा, आउट ऑफ गिवन रिस्पॉन्सेस यू हैव टू आंसर ओनली वन। आपके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सेस होंगे और आपको उन रिस्पॉन्सेस में से जो है आपको एक रिस्पॉन्स जो है आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स कॉल्ड एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहां तक क्लियर हो गया। बताओ जी सवाल, आप खुद से बनाओ हर किसी का सवाल, बताओ। जब आप सोचोगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इतने देखे हैं बट अभी आपको एक भी याद नहीं आएगा, बताइए। शाबाश, तुझे मल्टीपल चॉइस सवाल नहीं आते हो, शाबाश। मुझे लगता है वो रैंकिंग वाला सवाल है, रेटिंग वाला सवाल है। आई विल कंसिडर दैट मोर लाइक ऑफ अ रेटिंग क्वेश्चन बिकॉज उसमें जो रिस्पॉन्सेज है दे आर फ्रॉम वन एंड टू एक्सट्रीम एंड, ठीक है। शुक्रिया, लिखो। व्हाट इज योर, नाउ इफ आई गिव यू 4 responses आउट ऑफ दैट, फॉर एग्जाम्पल अप टू 10th, ठीक है, पास द 12th एग्जामिनेशन, ग्रेजुएशन और मोर देन ग्रेजुएशन, ठीक है। इन चारों में से आपको एक ऑप्शन क्लिक करना होगा, ठीक है। या तो 10 से नीचे होगा, वरना ऐसा नहीं होगा ना एक में 10 से नीचे भी हूं और मैं 12th भी क्वालिफाई किया हुआ है। इन चारों में से सिर्फ आपका एक ही रिस्पॉन्स होगा, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 3 वाज व्हाट, मल्टीपल रिस्पॉन्स। मल्टीपल रिस्पॉन्स में क्या होगा, क्वेश्चन एक होगा और आंसर्स बहुत सारे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ द कंट्रीज यू विल लाइक टू विजिट, ठीक है, विच ऑफ द कंट्रीज, राइट इट डाउन लाइक दिस वे, यू विल लाइक टू विजिट, then giving you 4 options, you can click or you can respond all 4 of them, ठीक है। This is called as what, multiple response question. Next one was ranking questions, ठीक है। अब रैंकिंग में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल रैंक द सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स क्लीननेस। फॉर एग्जाम्पल आई आस्क यू रैंक द सिटीज या रैंक द स्टेट्स और यूटीज। फॉर एग्जाम्पल दिस इज JNK, दिस इज Ladakh, this is UP and this is Himachal. I'll ask you rank the following states or UTs on the basis of their population, ठीक है। This is an example, ठीक है। But remember this, whenever a questionnaire will be given to you, questionnaire में ये चीजें नहीं पूछती, ये एग्जाम में होती है, समझ आ गया। questionnaire will ask you your preferences, ठीक है। अब आपको समझाने के लिए ताकि आप ज्यादा टेक्निकल ना चले जाओ, फिर आप बोलोगे यार इसमें मजा नहीं आया, ठीक है। आपको 4 चीजें दी जाएंगे, आई आस्क यू टू रैंक इट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का आप बोलोगे सर सबसे पहले यूपी में है, ठीक है, फिर आपकी हिमाचल में है, फिर JK में है, फिर लद्दाख में है। सो दैट मींस यू आर रैंकिंग द स्टेट्स और यूटीज। दिस इज कॉल्ड एज रैंकिंग क्वेश्चन। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, रेटिंग क्वेश्चन, ठीक है। रेटिंग क्वेश्चन की एग्जांपल, हाउ डिड यू लाइक आवर फूड, ठीक है, या हाउ कैन यू रेट अबाउट आवर लेक्चर, वेरी डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, नॉर्मल, सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखेंगे सो दैट कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ इट। आप लिख लीजिए इसके नीचे, इन एडिशन टू दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इन एडिशन टू दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इन एडिशन टू दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, द questionnaire also contains the following types of questions. The questionnaire also contains the following types of questions. Number first, contingency or cascade questions. Contingency or
cascade questions. इसमें लिख लीजिए, these are the questions that only apply to a specific subset of respondents, to a specific set of respondents triggered by their answers to a prior question, prior और previous question. आपने प्रीवियस क्वेश्चन में कोई आंसर दिया होगा, उसी रिस्पॉन्स की वजह से आपको अगला जवाब भी जो है वो देना पड़ेगा. ठीक है. सो कैन आई से दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फिल्टर्स आउट सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर द रिस्पोंडेंट्स. दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड एज फिल्टर टाइप क्वेश्चंस. समझ आ गया? बिकॉज इससे क्या होता है, फिल्टर नहीं आपको लग रहा है इसमें कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, दे विल ऑटोमेटिकली बी फिल्टर्ड आउट. ठीक है. सो इसमें लिख लीजिए, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फिल्टर्ड क्वेश्चंस और फिल्टर टाइप क्वेश्चंस. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज filter type questions. Number next, matrix questions. Number next is matrix questions में क्या होता था, वो एक साथ responses ग्रुप करते थे ताकि वो जो आपका शीट जो है वो क्या लगे, कंसाइज लगे. लिख लीजिए, मैट्रिक्स क्वेश्चंस ग्रुप सिमिलर क्वेश्चंस with shared answers or responses in a grid efficiently gathering feedback saving space, reducing survey fatigue, है ना, जितना वो छोटा लगेगा आपका, reducing survey fatigue and making comparison easy for the respondents. डन. चलिए जी, अब आज का लिख लीजिए, फीचर्स ऑफ अ गुड क्वेश्चन. और बात हुआ स्पाइनल लेवल पर, उसके बाद हम आगे देखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट सब टॉपिक, राइट डाउन फीचर्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर. नाउ यू विल हेल्प मी टू राइट दिस. ठीक है. फीचर्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर. बताइए पहले क्या होगा, लिख लीजिए. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द questionnaire is well defined. है कि नहीं? आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियरली डिफाइन हो ताकि रिस्पोंडेंट जो है वो आराम से आपके आंसर्स जो है या आपकी जो रिस्पॉन्सेज है वो फिल कर सके. ठीक है. ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चनियर इज वेल डिफाइंड. नंबर सेकेंड, respondents should be given detailed instructions on how to fill the questionnaire. है कि नहीं? रिस्पोंडेंट्स को पूरा आपको लिखना पड़ेगा, वहीं पे बोल तो नहीं सकते आप. ठीक है. लिखना पड़ेगा कि आपको एक क्वेश्चनियर जो है वो क्या, किस तरीके से फिल करना है. ठीक है. क्या लिखा आपने? रिस्पोंडेंट शुड बी गिवन क्लियर इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू फिल द क्वेश्चनियर. नंबर नेक्स्ट, द questionnaire should be precise. Full stop.
लेंथी क्वेश्चनियर, इसी के साथ लेंथी क्वेश्चनियर रिजल्ट्स इन, लेंथी क्वेश्चनियर रिजल्ट्स इन disengagement of respondents, results in disengagement of respondents. फिर respondents आपके साथ पूरा नहीं रह पाएंगे, you cannot engage the respondents fully अगर आपका जो questionnaire है वो क्या है, ज़्यादा बड़ा है. Next, questions framed should avoid, questions framed should avoid difficult vocab, should avoid difficult vocab. ठीक है, अब हम इसी के साथ लिखेंगे should avoid difficult vocab and technical words. ठीक है, I clubbed the two. difficult vocab भी नहीं होना चाहिए और technical terms जो है वो भी इस्तेमाल नहीं होने चाहिए. ठीक है, should avoid difficult vocab and technical terms. Next, questions should not be leading, loading, double-barreled, leading, loading, double-barreled, double negative. Questions should not be leading, loading, double-barreled and double negative. Next, the questions asked shall align, the questions asked shall align with the purpose of study, with the purpose of study. मतलब जो आपने ऊपर डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स रखे उसी के हिसाब से क्या होने चाहिए, सवाल होने चाहिए. ठीक है, इसमें लिख लीजिए फुल स्टॉप. अननेसेसरी क्वेश्चन शुड नॉट बी आस्क्ड, जिसकी जरूरत नहीं है उसको पूछिए नहीं. फुल स्टॉप, इसी के साथ लिख लीजिए अननेसेसरी क्वेश्चंस should not be asked. Next, अच्छा एक पॉइंट एक्सप्लेन करना मुझे भूल गया, I'll make it write that. पहले वो लिखो आप. Responses must include a wide range of possibilities. क्या लिखा आपने? Responses must include a wide range of possibilities. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आधे ही responses लिखो उसमें possibilities नहीं हो. Next, options या ऐसे responses should not be overlapping. Responses should not be overlapping. Responses should not be overlapping. ये भी क्लियर कि आपके responses जो है वो overlapping नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आप सही से जो है इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे चीजें. नेक्स्ट वन, प्री टेस्टिंग और पायलट सर्वे शुड बी डन, एंड यू नो व्हाई. ठीक है, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ताकि अब समझने की जरूरत नहीं. प्री टेस्टिंग और पायलट सर्वे शुड बी डन. इससे क्या हमें पता चलेगा, कहीं हमारे क्वेश्चनियर जो है उसमें फॉल्ट तो नहीं है कुछ. अगर उसमें फॉल्ट होगा तो वो ठीक कर देंगे एंड देन विल फाइनलाइज. ठीक है, नेक्स्ट, responses should not have investigator bias. Responses should not have investigator bias. Should not have investigator bias. अब आपको पता है ये मुझे किस चीज के साथ मिलाना है वहां पे. ठीक है, इन्वेस्टिगेटर बायस जो मैंने यहां पर एग्जांपल एक दी थी, ठीक है, वो शायद चली गई कि नहीं, यही है. ठीक है, शुड नॉट हैव इन्वेस्टिगेटर बायस. ठीक है, ऐसा ना हो कि इन्वेस्टिगेटर चाहे कि आप इसका रिस्पॉन्स ही ऐसे दो. देखो, एक होता है लीडिंग क्वेश्चन, डोंट कंफ्यूज द टू. लीडिंग क्वेश्चन मींस वो क्वेश्चन ही इस तरीके से पूछेगा ताकि आप स्पेसिफिक सेट ऑफ रिस्पॉन्स दो. उसने सारे रिस्पॉन्सेज आपके लिए छोड़ दिए. फॉर एग्जाम्पल, आई टेल यू, wasn't the movie good? Wasn't the movie good? He is not playing with the options. He is playing with the question. Bias हो सकता नहीं है, इसी को हम कहते हैं लेकिन लीडिंग क्वेश्चंस, बिकॉज दैट इज नॉट रेस्पॉन्स बायस. देखो,
यहां पर मैंने क्या पूछा, वॉजंट द मूवी गुड। दैट मीन्स मैं सवाल इस तरीके से पूछ रहा हूं ताकि आप इसमें कोई प्रेफर्ड ऑप्शन दे दो जो इन्वेस्टिगेटर चाहता है। वॉजंट द मूवी गुड, सो दैट मीन्स आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेटर हाँ सुनना चाहता है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग हाउ वाज द मूवी, ठीक है, बैड, वेरी बैड, बैड, नॉर्मल, गुड, बेस्ट, इसने क्या पूछा, वॉजंट द मूवी गुड। दिस इज कॉल्ड एज लीडिंग क्वेश्चन। दूसरा होता है मैं आपको पूछूंगा हाउ वॉज द मूवी। अब देखो दोनों में क्वेश्चन, हाउ वॉज द मूवी, इज दिस अ लीडिंग क्वेश्चन? No, this is not the leading question. But the responses I'll give is good, best, outstanding. यहां पर मैं ऑप्शंस के साथ ऐसे खेल रहा हूं ताकि आप मुझे आंसर ऑन द गुड साइड ही चले, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ऑप्शंस में बायस इन्वेस्टिगेट। ये क्वेश्चन ही चेंज कर रहा है एंड दिस इज कॉल्ड एज लीडिंग क्वेश्चन। समझ आ गया? एंड इन बोथ द केसेस देयर इज एन इन्वेस्टिगेटर बायस, ठीक है। समझ आ गया? इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई फॉरगॉट टू मेंशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस, दैट इज व्हेनेवर यू विल, फॉर एग्जांपल आपको आपने रेस्पोंडेंट्स को सवाल दिया, ठीक है। क्या रेस्पोंडेंट आपको जानता है? ठीक है, ही डजंट नो यू। हैज ही सम काइंड ऑफ ट्रस्ट विद यू? डज ही ट्रस्ट यू? नो, थोड़ी पता है। सो व्हेनेवर यू आर फ्रेमिंग द क्वेश्चंस, you frame the questions in such a way that first of all you try to win the trust of respondent. आप पहले ही सेंसिटिव क्वेश्चंस ना पूछो, he'll not, वो हेजिटेट करेगा उसको रिस्पॉन्ड करने। आप पहले उसको नॉर्मल इजी क्वेश्चंस पूछो, आपका नाम, कहाँ रहते हो, you'll not हेजिटेट इन दैट, ठीक है। या नॉर्मल क्वेश्चंस पूछो जिससे वो हेजिटेट नहीं करेगा। देन आस्क हिम, फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क हिम द इजी क्वेश्चंस, पूछा। उसके बाद थोड़ा आगे स्टार्ट आस्किंग हिम द मेन क्वेश्चंस व्हिच यू रिक्वायर, ठीक है। और उन मेन क्वेश्चंस में से जो आपको सेंसिटिव क्वेश्चंस लगे, प्लेस द सेंसिटिव क्वेश्चंस एट द एंड। समझ आ गया? दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डरिंग द क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर को ऑर्डर करना, ऐसे नहीं कि पहला कोई भी क्वेश्चन डाल दिया। समझ आ गया? पहले आराम से क्वेश्चंस पूछो, आस्क हिम इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, देन द मेन क्वेश्चंस एंड देन गो विद द सेंसिटिव क्वेश्चंस। यू कैन नॉट गो विद द सेंसिटिव फर्स्ट, देन विद द मेन, देन विद द इजी। समझ आ गया? इसको दिमाग में रखिएगा जब भी आप रिस्पोंडेंट्स के साथ आप चाहते हैं कि रिस्पोंडेंट आपको सही से जवाब दे, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। समझ आ गया? इसको लिख लो पहले, राइट इट दिस वे, द क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड, द क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड प्रोग्रेसिवली, द क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड प्रोग्रेसिवली, दैट इज easy, comma main, and then sensitive questions should be placed. And then sensitive questions should be placed. We sometimes call sensitive questions as difficult questions as well, ठीक है। बट यहां पर बेटर है कि इसको आप easy to difficult की जगह लिखकर you can write it easy, main and sensitive, ठीक है, placing the order of the questions. अब अगर आपको लग रहा है 2 मिनट के लिए लिखा आपने ये चीज, अब अगर आपने कहा कि भाई ऐसे होना चाहिए आपका ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस के पहले इजी बिठाओ, फिर मेन बिठाओ, फिर सेंसिटिव बिठाओ। अब मानो आपके पास ये सेंसिटिव वेंसिटिव कोई है नहीं, इशू है ही नहीं, वैसा कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस है, देन यू शुड फर्स्ट प्लेस इजी क्वेश्चंस व्हिच विल बी इजी फॉर हिम टू आंसर एंड देन गो ऑन टू द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। पहले इजी क्वेश्चंस आपने आंसर किए, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चंस आंसर किए। लेकिन अगर आपको लगता है आपके सर्वे में या आपके क्वेश्चनियर में कुछ सेंसिटिव क्वेश्चंस है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप क्या करेंगे, आप पहले रिस्पोंडेंट का ट्रस्ट जीतकर पहले इजी क्वेश्चंस रखेंगे, उसके बाद थोड़े से मेन क्वेश्चंस, और लास्ट में क्या रखेंगे, सेंसिटिव क्वेश्चंस। समझ आ गया? बट कीपिंग इन विद द प्रिसाइसनेस ऑफ योर क्वेश्चनियर। ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चनियर इतना ज़्यादा लेंथी हो, जो मेन क्वेश्चन है उस पर बारी ही ना आए, वहाँ पर रिस्पोंडेंट ऑलरेडी फटीग में चला गया हो और वो अपनी मर्जी से पेन घुमाकर आपको रिस्पॉन्सेस देता चला जाए। यहाँ तक क्लियर? सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर। कि अगर आपका क्वेश्चनियर जो है, आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चनियर अच्छा हो, सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स जो आपके इस क्वेश्चनियर में होने चाहिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। नाउ बिफोर गोइंग फर्दर, लेट मी हैव अ सिंपल स्मॉल सेशन विद यू टू अंडरस्टैंड। मुझे बताओ, डॉक्टर monitoring your blood pressure, is that data primary or secondary? Primary data. Okay, next, this is a doctor, या चलो मैं लिखूंगा ही, doctor checking the, या doctor checking your vitals recorded by the nurse.
डॉक्टर आ रहा है, अब डॉक्टर ने आपके वाइटल्स मतलब आपका बीपी वीपी जो है खुद से मॉनिटर नहीं किया, नर्स ने चेक किया, शी इज राइटिंग डाउन जो भी आपका वो जो चिट्ठी आपको मिलेगी, शी इज राइटिंग डाउन ऑन दैट एंड डॉक्टर इज चेकिंग द वाइटल्स बिफोर गिविंग यू द मेडिसिन. नाउ टेल मी, इज दिस प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा? प्राइमरी और सेकेंडरी? सेकेंडरी. Because the doctor is giving prescription and the data has been collected by the nurse. दिस इज अ Primary. सी हाउ. नर्स का काम है डॉक्टर के लिए वाइटल चेक करना. Okay, she is working as an investigator. लोकल सोर्स मतलब शी इज नॉट लोकल सोर्स, बट आप इसको लोकल सोर्स के साथ रिलेट करो. डॉक्टर नर्स का काम है वाइटल चेक करना एंड दैट विल बी चेक्ड बाय द डॉक्टर. सब अगर डॉक्टर खुद से भी ले कोई बात नहीं है, जो न्यूज वाला है खुद से भी इंफॉर्मेशन ले कोई बात नहीं है, बट अगर वो लोकल सोर्स से भी ले ला स्टिल इट्स अ प्राइमरी डेटा. समझ आ रहा है? अब अगर ऐसा हुआ कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, उसने आपके वाइटल्स चेक किए, उसने आपको मेडिसिन दी, ठीक है, उसके बाद आप दूसरे डॉक्टर के पास चले गए एंड ही इज एग्जामिनिंग दीज वाइटल्स. वाइटल्स आपकी ही है लेकिन रिकॉर्ड किसने की है और स्टडी कौन कर रहा है? समझ आ गया? बीट डॉक्टर और सम पर्सन ही इज मेकिंग, वो आपके ऊपर कंक्लूजन्स कर रहा है बेस्ड ऑन दीज रिपोर्ट्स. नाउ एट दैट टाइम दीज रिपोर्ट्स विल बी अ सेकेंडरी डेटा. समझ आ गया कि नहीं? ये छोटी छोटी सी कुछ एग्जांपल्स है. देखो आपको मैंने कहा ना, फिर एक चीज याद रखो, अगर आप खुद से कलेक्ट कर रहे हो या आप किसी बंदे से कलेक्ट करवा रहे हो जो आपके लिए काम कर रहा है, इट्स अ प्राइमरी डेटा. बट इफ समवन एल्स इज कलेक्टिंग ऑफ हिज ओन and then you are taking the data from this person, then it is a secondary data. समझ आ गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा मुझे बताइए, कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइप्स ऑफ डेटा इफ इट इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस? गिव मी वन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट एंड वन एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूस, क्विकली, जल्दी से. एग्जांपल. और कंटिन्यूस? Height? Can continuous include a discrete value? Can continuous data include a discrete value? Yes. 12? Continuous. It doesn't depend upon the value, it depends upon the variable. समझ आ गया? Is 12 discrete और continuous? उसकी बात नहीं हो रही है. आप मुझे बताओ वेरिएबल क्या था आपका? Height is discrete और continuous. Value in itself you can characterize, because मैं किसके characters दिखा रहा हूँ? डेटा के. सो आई कंसिडर इट फॉर अ वेरिएबल टू बी इंडिविजुअल, सॉरी टू बी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस. समझ आ गया? फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू 12, इट्स अ डिस्क्रीट वैल्यू, इट्स अ डिस्क्रीट वैल्यू, वैल्यू डिस्क्रीट है. 12.1 इट्स अ कॉन्टिन्यूस वैल्यू. बट व्हेन आई टॉक इन टर्म्स ऑफ डेटा और इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, आई से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल. Number of students in the class is a discrete variable. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. And the height of the plant is a continuous variable. That means it can take any values, be that value a discrete value or a continuous value. ये मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि variable can be discrete or continuous, and continuous variable can take discrete or continuous values. वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं. आप इसके बारे में बात कीजिए, डेटा और वेरिएबल जो आपका है. यहां तक क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, कैन यू टेल मी व्हाट आर द स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर? अब मुझे क्वेश्चनियर बनाना है, ठीक है सर? नाउ आई वांट टू मेक ए क्वेश्चनियर. कैन यू टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स आई हैव टू कीप इन माय माइंड व्हाइल फ्रेमिंग द, बट दे शुड बी इन प्रॉपर स्टेप्स, दे शुड हैव एन ऑर्डर. पहले क्या करोगे? ऐसे नहीं कि पहले बोलोगे आप सर फाइनलाइज भी एक स्टेप है, वो तो ठीक है, बट कहां पर है? बात समझ आ रही? टेल मी सिस्टमैटिक स्टेप्स दैट कैन बी इंक्लूडेड व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग द क्वेश्चनियर. जस्ट टेक 1 मिनट, जस्ट थिंक, ड्राफ्ट पे थोड़ा सा बनाओ और मुझे बताओ क्या क्या स्टेप्स, अगर आप क्वेश्चनियर बना रहे हो, व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल यू आर फ्रेमिंग द क्वेश्चन. जल्दी से, जस्ट टेक 1 मिनट एंड आंसर. थोड़ा सा सोचो, इसको रफ करो और मुझे बताओ सब क्या क्या स्टेप्स जो है वो आप रखने हैं सिस्टमैटिकली इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर व्हाइल फ्रेमिंग द क्वेश्चनियर. अच्छा, पहला पॉइंट कोई? यस, मुझे लग रहा है ठीक. ओके, आई विल मेक दैट राइट फॉर यू. डिफाइन द पर्पस
एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे, स्टडी, क्वेश्चनियर, जो भी आपका है, ठीक है, क्वेश्चनियर, ठीक है, इसको ही रखेंगे। बताइए, आपका फर्स्ट पॉइंट मेरा फर्स्ट पॉइंट मैच हो गया। बताइए आपको क्या लगता है सेकंड पॉइंट पे क्या होगा? एंड यू शुड बी एबल टू आंसर द सेकंड वन। आप मेथड तो क्वेश्चनियर ही है ना। पहले उसी को देखोगे। अच्छा ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आपको क्या लगता है एक छोटे से बच्चे के लिए कौन सा क्वेश्चनर आपको सही लगेगा? छोटे से बच्चे के लिए, स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड? क्लोज, गिव हिम ऑप्शंस। अब मानो कोई डॉक्टरेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओपन एंडेड रखो, क्लोज एंडेड रखो। अब आपको लग रहा है कि पहले आपके पास, देखो, पहले आपको क्वेश्चनियर कौन सा रखना है, डिसाइड करना है कि किसके लिए भेजना है। द मोमेंट यू विल आइडेंटिफाई पहले कि किसको देना है, तब जाके आपको समझ आएगा कि मैं क्वेश्चनियर कैसा रखूं। यस, आपको पहले क्या डिसाइड करना है? आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। यू हैव टू आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। सो राइट डाउन द सेकंड पॉइंट, आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। Second one is also done. That means you are identifying the target audience. अब आपका थर्ड पॉइंट आ जाएगा, चूज द टाइप ऑफ क्वेश्चनियर, जो आप कह रहे थे। यस और नो, ठीक है, क्योंकि इसी से जब आप टारगेट ऑडियंस अपनी देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चनियर कैसा रखना है। चूज द टाइप ऑफ क्वेश्चनियर। दिस इज द थर्ड स्टेप व्हाइल यू आर फ्रेमिंग द क्वेश्चनियर। बताइए जी, इसके बाद वाला आपको क्या लगता है? क्वेश्चनियर आपका डिसाइड हो गया कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चनियर यू हैव टू टेक। अब बताइए व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? शाबाश, क्वेश्चनियर बनाया आपने, पर्पस भी देखा, टारगेट ऑडियंस भी देखा, और आपने देखा कि भाई व्हाट इज द टाइप ऑफ क्वेश्चनियर। व्हाट इज द फोर्थ स्टेप यू शुड हैव? क्वेश्चंस अभी नहीं आए, क्वेश्चंस अभी आपने नहीं बनाए, आपने पर्पस डिफाइन किया, किसको देना है वो देखा, और क्वेश्चनियर कैसा होगा। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चनियर। यू आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ क्वेश्चनियर। व्हाट इज द फोर्थ स्टेप? अभी सवाल ही नहीं है, टेस्ट किसका करोगे? टेस्ट जब करोगे जब सवाल आएंगे, अभी तो सवाल ही नहीं बनाया आपने। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ड्राफ्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चनियर नहीं, क्वेश्चंस। क्वेश्चन जब ड्राफ्ट होंगे तब जाके क्वेश्चनियर बनेगा, ठीक है। सो द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट स्टेप इन मेकिंग ए क्वेश्चनियर इज दैट यू हैव टू ड्राफ्ट द क्वेश्चंस। आपको देखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या कंटेंट जो है, ठीक है, उसका कंटेंट देखना पड़ेगा कि उसकी क्या कंटेंट है, ठीक है, या उसमें जो राइटिंग्स है वो आपको देखनी पड़ेगी। बात समझ रहे आप? चलिए, इसका टेक्स्ट क्या रहेगा, ठीक है, लैंग्वेज क्या रहेगी, वो सारा किस में आ जाएगा? ड्राफ्ट द क्वेश्चंस। वंस यू हैव ड्राफ्ट द क्वेश्चंस, क्या लगता है आपको व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? शाबाश, क्वेश्चंस बन गए सारे आपके। उसके बाद क्वेश्चंस बन गए, मुझे लगता है वंस यू हैव, देखो अभी आपने सिर्फ क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए, ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता इन क्वेश्चंस का जो लॉजिकल जो आपका सीक्वेंस है दैट शुड मैटर? किधर गया? अभी था ना, किधर गया? कहाँ? ये क्वेश्चंस बनाने के बाद द नेक्स्ट स्टेप शुड बी यू हैव टू ऑर्डर द क्वेश्चंस, ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस। समझ आ गया? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका रिस्पॉन्डेंट जो है वो तब आपको सही से जवाब देगा जब आप उसका पहले कॉन्फिडेंस क्या करोगे, उसका कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा, तब जाके वो आपको आंसर्स देगा। पहले इजी रखो, फिर मेन क्वेश्चंस रखो, उसके बाद सेंसिटिव क्वेश्चंस रखो, या पहले इजी रखो फिर डिफिकल्ट रखो। बताइए व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? थिंक एंड टेल मी। ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस इज डन, ठीक है। नाउ सिक्स्थ वन इज आई चेक द लेआउट ऑफ द क्वेश्चन। जो आपका लेआउट है क्वेश्चनियर का, मतलब सवाल दिखेंगे कैसे, ठीक है, व्हाट इज द डिजाइन ऑफ द क्वेश्चनियर, यू विल सी दिस। ऐसे रैंडमली मत रखेंगे, ऐसे फिर ऐसे, फिर 2-3 सवाल ऐसे,
यू हैव टू चेक द लेआउट एंड द डिजाइन, मतलब क्वेश्चनियर अब दिखेगा कैसे। इन अदर वर्ड्स इसको अब सजाना है बाहर से, ताकि जब रिस्पॉन्डेंट हाथ में ले, ठीक है, वो अच्छे से देखे और उसको अच्छा लगे आपके क्वेश्चंस को जो है। नाउ इफ यू प्लेस द क्वेश्चंस हैफिजर्डली, क्वेश्चन अच्छे से ड्राफ्ट किए हैं, ऑर्डर भी अच्छा है, लेकिन सही तरीके से नहीं रखे हुए हैं, सो ही विल नॉट हेल्प यू आंसरिंग द क्वेश्चंस। तो आप लेआउट चेक करेंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर डूइंग द लेआउट। अब सारा चीज हो गया, उसके बाद आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप देखेंगे, चेक द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, चेक द लेंथ ऑफ। कहीं ऐसा ना हो कि जब आपने क्वेश्चंस रखे, आपने क्वेश्चंस को कंटेंट देखा, उनका ऑर्डर रखा, उनका लेआउट अच्छे से रखा, लेकिन क्वेश्चनर जो है वो काफी बड़ा बन गया। अब पहले ही तो मैं नहीं देख सकता, ठीक है। हो सकता है कहीं लेआउट में मुझे मैट्रिक्स क्वेश्चंस बनाने पड़े। द मोमेंट आई एम इंट्रोड्यूसिंग द लेआउट, मे बी मैं मैट्रिक्स क्वेश्चन रख के अपनी स्पेस बचा दूं। समझ आ गया? लेंथनेस, ये है ना प्रिसाइसनेस ऑफ द क्वेश्चनियर, ये मैं तब देख सकता हूं जब मैं ये लेआउट और डिजाइन जो है वो कंप्लीट करूं। उसके बाद मैंने अपने क्वेश्चनियर का लेंथ देखा। सो दैट मींस क्वेश्चनियर कौन सा है, किन के लिए रखना है, सवाल क्या है, ऑर्डर क्या है, लेआउट क्या है, ये सारा आपका बन गया। सो व्हाट डू यू थिंक इज द नेक्स्ट स्टेप? नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज प्री टेस्टिंग। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज प्री टेस्टिंग और योर पायलट सर्वे। नाउ अब आप क्या करोगे, आप देखोगे पहले कि मेरा ये जो क्वेश्चनियर है क्या ये सही से बना है, क्या इसके क्वेश्चन सही से बने हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि कुछ लोगों को इसको आंसर करने में डिफिकल्टी हो रही है। तो आप क्या करेंगे, यू विल टेक ए ग्रुप ऑफ पीपल, गिव देम द क्वेश्चनियर, आस्क देम कि आप देखो कि फिल द क्वेश्चनियर, दे विल फिल द क्वेश्चनियर, यू विल टेक इट और आप देखोगे इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा मार्क करने में, कहीं रिस्पॉन्स बाय ये तो नहीं आ रहा, फटीक तो नहीं आ रहा, आधे ही क्वेश्चन तो नहीं दिए हैं। जब आपको लगा कि नहीं सबका सब जो है वो क्या है, वो सही है, देन यू विल डू व्हाट थिंग। इन केस अगर आपको लगा कि नहीं कुछ चेंजेस करनी है, प्री टेस्टिंग आपने किया, प्री टेस्टिंग में क्या हो सकता है, या तो कुछ चेंजेस आपको रिकमेंड करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अगर आपको चेंजेस रिकमेंड हुई, यू विल मेक द नेसेसरी चेंजेस, तो वो आपको नेसेसरी चेंजेस जो है वो करनी पड़ेंगी। उसी लिए तो प्री टेस्टिंग हो रही है, ताकि आप नेसेसरी चेंजेस जो है वो कर सको अपने क्वेश्चनियर में। वंस यू आर मेकिंग द नेसेसरी चेंजेस, आपका प्री टेस्टिंग हो गया, आपने नेसेसरी चेंजेस भी कर लिए, देन यू विल फाइनलाइज द क्वेश्चन, यू विल फाइनलाइज द क्वेश्चन। समझ आ गया? सो दिस विल बी द लास्ट स्टेप ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ योर क्वेश्चनियर। बिकॉज सवाल है प्रिपरेशन, आपको सिर्फ क्वेश्चनियर बनाना है, आगे क्या स्टेप्स होंगे वो बाद में देखेंगे, बट टिल द प्रिपरेशन ऑफ द क्वेश्चनियर दीज आर द स्टेप्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। यहां तक क्लियर हो गया? पहला क्लियर था, पर्पस बताओ और ऑब्जेक्टिव्स बताओ, किस लिए क्वेश्चनियर बना रहे हो, किन के लिए क्वेश्चंस बना रहे हो, उनको क्वेश्चनियर कैसा दे, कौन कौन सा क्वेश्चन डाले, वो किस ऑर्डर में रखे, उनका लेआउट चेक करे, फिर देखेंगे कहीं लेंथ में ज्यादा तो नहीं हो गया, प्री टेस्टिंग कराओ, चेंजेस करो और अपने क्वेश्चनियर को फाइनलाइज करो। यहां तक समझ आ गया? सो दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ योर क्वेश्चनियर। ठीक है, आपके सिलेबस में पहली जो दो लाइंस है, नंबर फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, second one is methods of collection primary and secondary data. Out of that we are done with methods of collection of primary data. secondary अभी नहीं उठा है, बट प्राइमरी हो गया, लेकिन प्राइमरी के साथ साथ और एक चैप्टर हमारा हो गया, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर। ठीक है, नाउ टू फिनिश दैट टॉपिक एज वेल, हमारे पास क्या रहेगा, एक तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन मेथड जो बच रहा है, क्योंकि हमारे पास 4 मेथड्स मेन थे और मैंने आपको एक लिखाया था। व्हाट वर द 4 मेथड्स फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा? डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, information from local source and correspondence, and the fourth one was questionnaire and schedule. ठीक है, यहां तक, and the fifth one which I made you wrote down is that is experimentation. फिलहाल हमारा questionnaire तक हो गया. Now we are left with experimentation method and we are left with secondary data and methods of collecting secondary data, plus एक चीज मैंने आपको कहा, that is the types of bias. ठीक है, कि रिस्पॉन्स बायस किसको कहते हैं, नॉन रिस्पॉन्स बायस किसको कहते हैं, हाउथॉर्न इफेक्ट किसको कहते हैं। ठीक है, वो कुछ चीजें जो है वो हम इसमें लिखेंगे, बिकॉज दैट कैन बी आस्क्ड, यू कैन बी फ्रेम्ड अ क्वेश्चन, हमें बताइए, आई गिव यू एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देयर इज एन इफेक्ट एबीसी, आई विल नॉट यूज द टेक्निकल टर्म्स, और हाउथॉर्न इफेक्ट, आप, मुझे लग रहा है कि आप मुझे नोटिस कर रहे हो, आई विल ट्राई टू बिहेव इन सम डिफरेंट वे। होता है ना ऐसे, आपको नहीं ऐसा क्वेश्चन आ सकता, हमें बताइए आपको क्या लगता है ये जो हाउथॉर्न इफेक्ट है, ठीक है, वो किस मेथड में नहीं होगा, आ सकता है। यू आर गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, या एक्विसेंस, एक्विसेंस चलो उसी टाइम देखेंगे। ठीक है, अभी बोलूंगा तो सर के ऊपर से चला जाएगा। यहां तक फिलहाल क्लियर है, जब हम बायस डिस्कस करेंगे तो वो हम उसी में दे देंगे। ठीक है, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो।